नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ हम मौजूद आज धारूहेड़ा में और आज आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाएंगे। पूजा यादव नाम सुना होगा आपने अभी टीवी, अखबार, सोशल मीडिया पे। पूजा यादव का नाम हर जगह छाया हुआ है। और पूजा यादव आखिर है कौन, करती क्या है, खाती क्या है, कहाँ रहती है, किसने कोचिंग करवाई। सिल्वर मेडल के साथ पूजा यादव मेरे साथ खास बातचीत में आज मौजूद हैं। उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। पैरा खिलाड़ी 17 साल की उम्र में कुएं में गिर जाती हैं और साहब रीढ़ की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद से भगवान, वो कहता है ना, दुख आते हैं तो सीरीज से आते हैं और साहब सुख आने शुरू होते हैं ना तो भी सीरीज से ही आते हैं। ऐसा दुख 17 साल की उम्र और कुएं में गिर जाए, और वो भी एक लड़की। आज भी लड़की को बहुत समझते हैं, पहले भी लड़की को बहुत समझते थे लोग, और आज भी लड़के घर में पैदा होते हैं लोग मायूस हो जाते हैं। तो पूजा यादव उस समय क्या बीती होगी, किन परिस्थितियों में ये रही होगी। और भगवान ने, कहते हैं ना, दुख आते हैं तो सीरीज से आते हैं। माँ थी, वो भी भगवान ने छीन ली, यानी कि समय से पहले माँ भी भगवान के पास चली गई, प्यारी हो गई। पूजा यादव अकेली, एक बहन और पिता, मौसी ने परवरिश की, इनके चाचा ने परवरिश की। सारी स्टोरी से अवगत करवाएंगे। ये आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी है। आप सही सलामत होते हुए भी हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोच पाते, क्योंकि वो हाथ पैर सब कुछ, सहन शक्ति सबको भगवान ने आपको दी है, लेकिन आप करने से पहले सोचते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, ये तो मुझसे कभी कर ही नहीं सकता मैं। और फिर आप जिंदगी भर यूं ही घिसटते रहते हैं। लेकिन पूजा यादव एक्सीडेंट होने के बाद कभी चली नहीं, व्हील चेयर पे बैठी है। आईना दिखा दिया उन लोगों को जो कहते हैं ना हम तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। उन लोगों के लिए प्रेरणादायक स्टोरी है पूजा यादव की। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूजा यादव जी, काफ़ी दुख बुरी स्टोरी है आपकी। 17.5 साल की उम्र, कुएं में गिर जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद चल नहीं पाती। थोड़ा सा बताएंगे ये कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ती थी उस समय आप, और कैसे आपके साथ ये हादसा हुआ, गेम में कैसे पहुंच गई फिर अचानक। जी बिल्कुल। अ, और बैठ जा। मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, चलती फिरती लड़की थी। 10th क्लास में मैं पढ़ती थी और यहाँ पे ही विवेकानंद स्कूल है, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी, वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई करती थी। तो एक दिन गर्मियों की छुट्टियाँ थी, अचानक से मैं अपने खेत में गई और वहाँ पे मैं कुएं की उस दीवार पे बैठी थी, तो मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं कुएं में उल्टी पलट गई। तो मेरी जो ये स्पाइन है ये नीचे जाके उसमें दलदल थी, धंस गई मैं। तो मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी जो वहाँ पे टूट गई और उसी टाइम मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे पैर कहाँ है, मेरी कमर कहाँ है, ये चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे घर वालों ने जैसे मुझे निकाला उसमें से, तो मुझे बोल रहे थे कि खड़े हो, लेकिन मेरे पैर ऐसे बिल्कुल झूल गए थे, खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे डॉक्टर के लेके गए, तो वहाँ पे फिर एक रात मुझे डॉक्टर ने भिवाड़ी में हॉस्पिटल में रखा। वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। तब तक पता नहीं था कि मुझे हुआ क्या है, कि मुझे ये चोट लगी है रीढ़ की हड्डी की, और ऐसी चोट लगी है कि शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं उबर पाऊँगी इस चीज़ से। तो फिर डॉक्टर ने मुझे गुड़गांव रेफ़र कर दिया। वहाँ पे मेरे MRI वगैरह हुए, ट्रीटमेंट हुआ, तो उसमें पता चला कि मेरी जो है रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और मेरी कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल ख़राब, मतलब डैमेज हो चुका है। कोई सेंसेशन नहीं है, ना मुझे यूरिन का पता, ना मुझे मोशन का पता। फिर मेरा रेवाड़ी में ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, और 1 महीना मैं लगभग हॉस्पिटल में रही। वही कंडीशन थी। 1 महीना बाद डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया कि अब आप घर पे रहो और एक व्हीलचेयर लो और अपनी ज़िंदगी जो है उसी पे काटो। व्हीलचेयर पे रहो आप। हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर ने मुझे खुल के नहीं बताया था कि आप
के साथ आप मतलब लाइफ टाइम ऐसे रहोगे, धीरे धीरे आप रिकवर करोगे। उस समय खुल के बता देते तो फिर क्या रिएक्शन? उस समय तो मुझे तो इतनी समझ ही नहीं थी, ना मेरे फैमिली वालों को भी नहीं पता था। ये भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया उस टाइम पे। फिर धीरे 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 जैसे महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल बीतते चले गए, तो हमें भी मतलब एहसास होने लग गया कि अब ये जो मेरे साथ है, ये चीज़ तो पूरी ज़िंदगी चलेगी, मैं शायद पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे रहूँगी। तो उस टाइम 2005 में मुझे चोट लगी थी और 2007 में मेरी जो है बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी जो है बॉडी में बैड शोर हो गए, जो कि 10 साल तक रहे हैं, 2007 से। और 2016 में मैंने इनकी सर्जरी करवाई थी। वो 2007 से और 2016 तक का जो सफ़र था वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। वो उसमें मैं कई बार समझ लो कि बस मरी भी हूँ और जिंदा भी हुई हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी उस टाइम पे कि मैं अब नहीं जीना चाहती। मैं अपने चाचा को, मौसी को, इनको बोलती थी कि भाई अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती। तो ये लोग भी मुझे बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम ऐसा मत सोचो, हम तुम्हें जब तक जैसे भी हो हम तुम्हारी सेवा करेंगे तुम्हें। और मुझे इस घर में कोई दिक्कतें नहीं आई, मतलब कि मेरी मतलब माँ माता जी नहीं भाई है। नहीं है। लेकिन पूजा जी मैं एक बात जानना चाहूँगा, माता जी कितने साल पहले छोड़? मुझे चोट 2005 में लगी थी और मेरी माता जी का देहांत 2002 में हो गया था। उनको कैंसर की बीमारी थी, तो 2-3 साल बाद मुझे चोट लग गई थी। तो चाचा और इन्होंने आपको रखा? बहुत अच्छे से। मैं तो ये कहूँगी कि लोग कहते हैं कि अपने माँ बाप को ज़्यादा वो देते हैं कि भाई अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अपने 3 बच्चों का हिस्से का जो प्यार है वो हमारे साथ बांटा। तो ये चीज़ तो मेरे लिए मतलब एक गॉड गिफ्ट थी कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में भगवान ने कुछ लिए, तो उन अच्छे भी लोग दिए भी मेरी ज़िंदगी में, आए भी। फिर खेल की शुरुआत मैंने ऐसे की, मेरी हिम्मत टूट गई थी, टूट सी गई थी, बस मरना चाहती थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, बेड सोल हो चुके थे, चलने फिरने में तो असमर्थ थी मैं। और बड़े बड़े घाव, बेड सोल का मतलब बड़े बड़े घाव हो जाते हैं शरीर के अंदर नीचे, क्योंकि तो उस समय फिर किसने कहा आप हिम्मत मत हारो, हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, ये किसने कहा? फिर आप गेम में आ गई, गेम में आने के बाद आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। आज पूजा यादव का चारों तरफ डंका बज रहा है। बिल्कुल। मैं उस टाइम पे मैं लेटी रहती थी और फिर मेरे घर वालों ने मेरे को एक एंड्रॉयड फ़ोन दिलवाया, तो उससे मैं सोशल मीडिया से जुड़ी, फेसबुक, व्हाट्सअप। तो उस दौरान फेसबुक पे मेरी किसी से बातचीत हुई और वो खुद भी रीढ़ की हड्डी चोट है उनको, व्हील चेयर पे है। वो यूपी मुरादनगर से हैं, प्रदीप कुमार नाम है उनका, और उनका भी सिल्वर मेडल आया है। क्या बात है, सलूट करता हूँ प्रदीप कुमार जी आपको, आपने पूजा को मोटिवेशन किया। आज अच्छे अच्छे भले भले अपने आप को तुर्रम खा समझते, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, सबसे बेस्ट है पूजा यादव। पूरे हिंदुस्तान में सबको आईना दिखा दिया है पूजा यादव ने। आज पूजा यादव किसी के मोहताज भी नहीं है और जान पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी एक बड़ा सेमिनार होने जा रहा मुख्यमंत्री का। शायद ही 1.5, 2, 3, 4 कितने भी करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ में बड़ी नौकरी मिलने वाली है पूजा यादव को, क्योंकि बहुत बड़ा डायरेक्टर वगैरह कोई अच्छा पद भी मिलने वाला है। आज पूजा यादव ने अच्छों को दिखा दिया है। आप हिम्मत हार जाते हो, करने से पहले रोने लग जाते हो आप। और पढ़ाई के लिए माँ बाप को छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े तंग करते हैं, पैसे नहीं हैं, कोट दे दो, टाई दे दो, एसी कमरे दे दो, बड़े स्कूल दे दो। साहब पूजा यादव की स्टोरी देख लीजिए एक बार। माता जी एक्सपायर, अकेली लड़की, चाचा चाची ने संभाला, नीचे बेड सोल हो गए
और मरने को मन करता था, लेकिन फिर भगवान का दिल देखिए, पूजा यादव ने मोबाइल खरीदा और प्रदीप यादव ने मोटिवेशन किया, और आज पूरे हिंदुस्तान की पूजा यादव चहेती बन चुकी हैं। ये वो लड़की हैं जो व्हील चेयर पर बैठे, लेकिन अच्छे अच्छे जो आप घूम रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फटाटे से फटाफट चल रहे हो, पैरों से बड़े बड़े कारनामे करके दिखाते हो, सबसे बेस्ट आज पूजा यादव है। इनके सामने सब फीके हैं, पूजा यादव के सामने। पूजा यादव, मैं आपको सलूट करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है आपको, और बहुत जल्द ही शायद आपको अच्छा खासा मोटा पैसा मिलने वाला है, साथ में बड़ी नौकरी मिलने वाली है आपकी। तो उसके बाद आपको लोग अपॉइंटमेंट से मिलना पड़ेगा आपसे लोगों को अगर पहले अपॉइंटमेंट ले ले, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी नौकरी मिलने वाली है आपको। पूजा यादव, प्रदीप ने क्या क्या सोशल मीडिया पे आपको इस गेम में आज? नहीं, उन्होंने गेम के लिए तो नहीं किया उस टाइम पे मुझे मोटिवेट, लेकिन मैंने उन्हें अपनी कंडीशन बताई कि मैं इस कंडीशन में हूँ, तो उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए कि आप ये करो, हिम्मत मत हारो, घर से बाहर निकलो, और इस चीज़ का ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे, जो भी चीज़ें थी वो सारी बताई। एक रास्ता बताया कि आप निकलो घर से बाहर, और यहाँ जाके तो आपको ट्रीटमेंट करवाना है, ऐसे करवाना है। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। मानती हो आपके गुरु? हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा, वो फिर ये मुझे बाहर निकालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ गेम यहीं पे किया जो अभी हम आपके खेतों में? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने शुरुआत यहीं से की थी। जो मेरे पहले कोच थे सतबीर सिंह जी, जो अभी खेल डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, उस टाइम पे वो पहले आपने क्या उनको कहा मैं खेलना चाहती हूँ सर, आप यहाँ आइए, या आपने खुद नहीं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू? नहीं नहीं, और जब मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि हम खेल भी सकते हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या खेलना है, कैसे खेलना है। बस इतना पता था कि हाँ, हमारे जो व्हील चेयर पर भी रह के खेल सकते हैं। तो फिर मेरे पास नंबर नहीं था, ना मुझे ये पता था कि हमारे आसपास कोई कोच है। तो एक सोशल मीडिया पे ही एक भैया आया, उन्होंने मुझे नंबर दिया सर का कि आप इनसे बात कीजिए। तो मैंने सर से बात की, तो सर मेरे यहीं पड़ोसी 5 किलोमीटर दूरी है उनका घर, यहीं पे रहते हैं भिवाड़ी में। तो मैंने उनसे बात की कि सर मैं ऐसे ऐसे खेलना चाहती हूँ। तो सर ने भी एक मना नहीं किया मुझे, एक बार में ही बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, मैं करवाता हूँ आपको। फिर वो मुझसे मेरे घर भी मिलने आए। तो उन्होंने मतलब देखा कि मेरी कंडीशन देखी, फिर उस हिसाब से उन्होंने जो भी चीज़ें, जो भी कुछ मेरे लिए हो सकता था, इक्विपमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई। और फिर हम यहीं से हमने शुरुआत की थी। यहीं पे वो मुझे तो आप देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड है पूजा यादव का, आज पूजा यादव का सब जानते हैं, यहाँ से पूजा यादव की शुरुआत है, और ये शुरुआत साहब विदेश तक पहुँच गई, और विदेशियों के छक्के छुड़ा दिए पूजा यादव ने। पूजा यादव, अब गेम करते करते आप इंडिया में भी काफ़ी मेडल आए हैं। हाँ जी, मेरे नेशनल लेवल पे 10 गोल्ड मेडल हैं, और 1 सिल्वर मेडल है, और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे 2 ब्रॉन्ज है। अभी एक ये पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल आया है। इसी साल मैंने जुलाई में पेरिस में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता था। वहाँ भी? हाँ जी। तो ये देख लीजिए, पूजा यादव मेरे साथ खास बातचीत में हैं। इस साल का ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल मेडल है। तो अभी क्या मुख्यमंत्री ने अभी बुलावा आया नहीं आपका? अभी चल रही है कार्रवाई, अभी फॉर्म्स वगैरह लिए गए हमसे, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। देखो, उम्मीद है जल्दी ही होगी। तो मोदी जी के साथ कैसा लगा? मोदी जी से मैं पहली बार मिली थी, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपने मतलब हमें बहुत अच्छे से, हमसे एक एक करके सभी से मिले थे, और हमसे बातचीत भी की थी, पूछा था हमारे गेम के बारे में। और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मोदी जी से मिलूँगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा उस दिन। और उन्होंने हमें मोटिवेट भी किया आगे खेलने के लिए। और उनका भी बहुत बड़ा सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा सहयोग करती है पैरा एथलेटिक्स को। पैरा गेम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है उन्होंने। हर तरीके की फैसिलिटी एथलीट्स को वो देते हैं, और
मैं अपनी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और काफ़ी मतलब अच्छा करते हैं वो पैरा खिलाड़ियों बहुत अच्छी बात है, आपका सारा काम सारी बातें अच्छी हैं। अब आपको मुख्यमंत्री बुलाएंगे, आपको चेक भी मिलेगा और आपको साथ में नौकरी भी देने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है पैरा खिलाड़ियों को अच्छी खासी बड़ी नौकरी दी जा रही है और साथ साथ आपको मोटा पैसा भी मिल रहा है, 1-2 करोड़ के आसपास। पूजा जी, यहाँ तक का सफ़र कभी सोचा था अब पूजा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। कभी कोई सपने में भी ये चीज़ नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी और इतना बड़ा काम करूँगी कि और व्हीलचेयर पे आने के बाद तो खेल गेम की तो कोई सोचता ही नहीं उस टाइम पे। मतलब मैं तो क्या, जो भी पैरा एथलीट खेलते हैं उनके मन में भी यही बातें रहती होंगी कि हम कभी नहीं खेल सकते। पैसे का कभी अभाव नहीं हुआ? सच्ची बताना दिल पे हाथ रख के। चाचा चाचा ने अभी आप बैठे हैं इनके सामने, कभी ये सोचिए क्या कहेंगे? आज तो आप बहुत कुछ हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं थी, इन्होंने जो मदद की है। लेकिन आज तो चलो ये को आपको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं। अगर आपको टच किया थोड़ा सा तो फिर नहीं, आज आपको कोई टच नहीं कर सकता क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं। आज ना कोई कुछ कह सकता है क्योंकि मैं दुनिया के लिए हूँ, घर वालों के लिए नहीं हूँ। आप हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, पहले तो एक नॉर्मल इंसान थे भाई। आपको पता नहीं कैसी लाइफ रही कैसी रही, वो तो आप सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आज सेलिब्रिटी भी हैं, साथ साथ आप यानी कि माला माल भी होने वाले हैं और नौकरी मिलने वाली है। तो इसके साथ साथ आपको ये सफ़र, पहले तो अपनी मम्मी को ऊपर देख रही हैं बैठी बैठी, क्या कहना चाहेंगी बोलिए, ये बता दीजिए। मैं अगर आज वो होती तो एक अलग ही उनको भी बहुत खुशी होती कि उनके 2 बेटी है, कहीं जो बेटी है वो बेटे वाला काम कर रही है, तो उनकी भी छाती जो है चौड़ी हो जाती गर्व से। पूजा जी, आगे का क्या इरादा है अभी? अभी पूजा जी हारने वाली नहीं है, अभी ये सफ़र जारी रहेगा और ऐसे मेडल पता नहीं कितने आएंगे और इतने मोटे मोटे चेक 2-2 4-4 करोड़ के पता नहीं कितने आने वाले हैं अभी। नहीं, जब तक मैं तो मेरी सोच तो ये है कि जब तक मुझसे खेला जाएगा मैं खेलूँगी। ऐसे बैठने वाली तो नहीं हूँ मैं। और अभी अगले साल पैरालंपिक है, तो मेरा बड़ा सपना है कि मैं पैरालंपिक खेलूँ और कोशिश करूँगी कि मेडल भी लेके आऊँ। तो ये तो बड़ी हर खिलाड़ी की चाहत होती है, ओलंपिक और पैरा एथलीट जो पैरालंपिक खेलने की। तो कभी ऐसा लगा किसी समय वहाँ पे नहीं आप तो हार जाएंगे, नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा कुछ? नहीं, हारने के लिए तो गई नहीं थी मैं। जीतना था मुझे, चाहे कोई भी मुसीबत मेरे ऊपर आई मैंने वो सारी झेली और मेडल तो मुझे लेके ही आना था। मैं सोच के गई थी कि मेडल तो मुझे लेके ही आना है। चाहे मेडल का रंग नहीं बता सकती थी कि कौन सा आएगा, लेकिन मैं गई मेडल के लिए थी। ये सोच के क्यों गई थी जो आप? क्योंकि मैंने तैयारी की थी, उस चीज़ की मेहनत मैंने बहुत की थी। मेरे भाई मेरे साथ रहते थे और मेरे कोच ने भी मुझे बहुत मेहनत करवाई। तो ये चीज़ तो मेरे माइंड में थी नहीं कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं थी कि भाई मेरा मेडल आएगा ही आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये एक वो थी कि भाई मैं मेडल ज़रूर जीत के आऊँगी, चाहे मेडल का रंग चाहे कोई भी हो। तो पूजा जी, ये आपकी माँ की सगी बहन? हाँ जी, छोटी बहन है। ये है पूजा की माता जी। माता जी तो नहीं है, लेकिन माता जी से बढ़कर इन्होंने पूजा जी को पाला है, पोसा है। जी, कभी पैसे का अभाव नहीं होने? नहीं जी। गेम में पैसा भी तो चाहिए पड़ता है, पैसा तो बाद में आता है, पहले आप कुछ करके दिखाएंगे, सरकार तो फिर देगी ना आपको चेक, मोटे मोटे नौकरी, तो उससे पहले तो घर से ही लगाना पड़ता हाँ जी, जो हमसे मदद हुई हमने पूजा की खूब मदद की है। है। कभी गुस्सा भी होता नहीं जी, पूजा से है? पूजा तो बर्बाद करके छोड़ेगी, हाँ, नहीं ये पता नहीं रोज क्या क्या चीज़ मंगाती रहती है। नहीं जी, हमने पूजा को और पूजा की बहन को कभी दूसरी नहीं समझा। मेरी बहन ख़त्म होने के बाद मैंने समझा कि मेरे 3 बेटी हैं और 2 बेटा हैं। मुझे एक बात बताइए, पूजा के पैर नहीं थे, 17 साल की उम्र से अच्छा खासा परिवार दुखी हो जाता है, बोझ सा बन जाता है आदमी, क्योंकि रोज 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल, यार कब तक? आदमी कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं परिवार का भी, यार इससे अच्छा तो मर जाए बढ़िया रहे, मन मन में सोचना। तो कभी ऐसा
पूजा दुखी हुई थी इस बात से, लेकिन हम दुखी नहीं हुए थे। पूजा ने मेरे से कई बार कहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मैंने उसको कहा बेटे खुदकुशी नहीं करते हैं, जितनी भगवान ने तेरे साथ जो भी कुछ किया है उसको तू झेलो। ये स्टोरी भी कुछ रोचक है। पूजा जी चलो मान लेते हैं, लेकिन अपनी माँ से भी ज़्यादा पूजा जी इनकी मौसी ने प्यार दिया। और ये सगी बहन, ये सगी बहन से बढ़कर, बहन की शादी के बाद इन्होंने इनको रखा। फिर इन भाई की शादी हो जाती है, चाचा का लड़का है, तो इनकी भाभी ने इनको, ऐसा ही है सच्ची बात है? हाँ जी, 2 भाभी हैं मेरे। उस टाइम पे मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी 2013 में, इसकी शादी 2015 में हुई थी। तो 2013 के बाद 2 साल तो ये थी, ये करती थी मेरे को उठाना, जो भी मतलब गोद में वो उठा के बैठाते थे नहलाने के लिए, और फिर व्हीलचेयर पे शिफ्ट करवाते तो भी 2 बार मतलब दिन में उठाना पड़ता था। और बाकी मैं व्हीलचेयर पे रहती थी, जैसे जब भी व्हीलचेयर चाहिए थी तो ये लोग मदद करते थे। फिर भाभी आ गई तो इसकी शादी होने के बाद फिर भाभी ने किया। सबसे फेवरेट भाभी कौन फेवरेट तो दोनों ही है, सी? सबसे ज़्यादा काम आपके नज़दीक कौन रहती है? दोनों ही। मेरे काम के लिए घर में कोई मना नहीं करता, ना पहले किया ना और आज की ऐसा तरह। तो नहीं है अब मोटी नौकरी, बड़ी अफसर बनने वाली है, अच्छा 2-4 करोड़ रुपए आने वाले हैं पूजा के, ऐसा तो नहीं है? नहीं देखिए, रुपया पैसा तो अब आया है, पहले खेलना मैंने 2016 में किया है। चोट मुझे 2005 में लगी थी और मेरी माता जी का देहांत 2002 में हो गया था। तो समझ लो 2000 मेरी जब माता जी बीमार थी तब से ये लोग हमें संभालते हैं, क्योंकि वो भी 2-3 साल वो भी बुरी कंडीशन में रही हैं। तो इन लोगों ने ही संभाला उस टाइम पे मेरी माता जी को भी, उसके बाद हमें भी। मानते हैं इस कलयुग में ये लोग, यानी कि कलयुग का अवतार बालाजी भगवान को बताते हैं, तो ये कलयुग के जो कैसा देखने को बहुत कम मिलता है, जो आपका परिवार है कलयुग के। इसके लिए तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करूँगी कि मुझे ऐसी फैमिली दी और रिश्तेदार दिए। जो मेरी बड़ी बहन है उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जो मेरे जीजा जी हैं उन्होंने भी बहुत काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट किया है, और मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं वो लोग। कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो। वो मुझे मतलब मैं खुद को अंदर करती थी कि नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे को शर्म सी आती थी, लेकिन ये लोग हमेशा मुझे कि नहीं तुम आगे रहो आगे रहो। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी। तो आपका क्या नाम है? प्रीति। तो प्रीति कितनी साल काम किया आपकी बहन का? आप इनकी सगी बहन तो नहीं है, लेकिन सगी से बढ़ के काम किया। मैंने 10 साल मुझे तो लड़ाई कितनी होती? लड़ाई तो नहीं होती कभी, कभी नहीं होती। मुझसे कोई नहीं लड़ता, और बल्कि ये डरती थी मेरे से, मैं इसको डांट देती थी। अच्छा डरती थी? डरना पड़ता है, बड़ी है। कभी गिल्टी महसूस नहीं हुई यार ये बार बार मैं क्यों काम करूं? कभी नहीं हुआ। जब मम्मी साथ दे रही है तो बच्चे तो देंगे ही ना फिर साथ। आपको पता था कुछ ऐसा? व्हील चेयर पे भी जैसे चारपाई पे रहती, व्हील चेयर पे भी नहीं थी, चलो तो कुछ बड़ा करने वाली पूजा, ऐसा कुछ लगता? कभी नहीं सोचा था। ये चीज़ कभी किसी के माइंड में नहीं थी, किसी के में भी नहीं। मेरे आपके माइंड में मैं कुछ करूं? नहीं मेरे माइंड में भी नहीं थी। मैं अगर वो चीज़ नहीं देखती, जो रियो पैरालंपिक्स वाली स्टोरी में नहीं देखती सोशल मीडिया पे, तो मेरे माइंड में भी ये कहीं दूर दूर तक नहीं थी कि मैं खेल पाऊंगी यार, इतने बड़े लेवल तक जा पाऊंगी। फोन किसने ला के दिया आपको? किस? ये फ़ोन मेरे जो जीजा जी हैं उन्होंने मुझे ला के दिया था, लोकेश यादव। चलो लोकेश यादव जी, सबसे बेस्ट टर्निंग पॉइंट वहीं पे आता है। आपकी देन है, ये फोन आया तो कहीं ना कहीं पूजा जी को एकदम हिम्मत आ गई, कुछ फोन पे नया देखने को मिला। तो ये मानते हो वो साक्षात भगवान का रूप लेके फोन आया आपका? हाँ जी, उन्होंने ही मेरा जो है फेसबुक अकाउंट बनाया था, और वो बोलते थे मुझे कि तू इसके सहारे तू बिजी रहेगी, थोड़ा तेरा मन लगा रहेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था ये फ़ोन साक्षात भगवान आया है, और ये भगवान इनको नाम दाम फेम सब कुछ देने वाला है। तो कैसा लगता है आज आपकी बहन तो सुपरस्टार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा तो नहीं है मैं तो रह गई, मैंने सेवा की और बहन बन गई सुपरस्टार? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो ये पूजा के भाई है और ये माता जी हैं और ये परिवार है। कलयुग में शायद ऐसी फैमिली मेरे को देखनी हो। 5 रुपये लेके एक भाई भाई का कत्ल कर देता है भाई, 5 रुपये के लिए।
और बहन बहन जहाँ भी शादी है देख लीजिए आपस में काटा मारी मची हुई है, लेकिन पूजा का परिवार अलग से ही देखने को। मैं सलूट करता हूँ इस यादव फैमिली को, क्योंकि स्टोरी बना रहे थे पूजा के पैरा खिलाड़ी की, एशिया कप में धमाका मचाया इन्होंने, लेकिन यहाँ स्टोरी एक और बन गई है। पूजा जी आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही मेडल पर मेडल लेके आती रहें, हमारे देश का तिरंगा झंडा ऊंचा रहे, नाम करते रहें। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जल्दी ही बहुत बड़ी आपकी नौकरी मुख्यमंत्री साहब बुला के आपको सौंपेंगे, और उस दिन भी फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद आप बहुत। हमारे साथ ये पूजा जी बनी हुई थी दारू हेड़ा से, खास बात है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।